द इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर एंड अदर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है ट्रांजिस्टर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफ़र, यानी कि कुछ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि इनपुट करंट है, वोल्टेज है वो, और रेसिस्टेंस मतलब जो हमारे बीच में अवरोध होता है वो। पीएन जंक्शन जो डायोड होता है उसके अंदर जो दो पीएन जंक्शंस को रखा जाए तो हम उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो डायोड रखे जाते हैं वो फ्रंट टू फ्रंट कनेक्शन में होते हैं, और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर में डायोड रखे जाते हैं वो बैक टू बैक कनेक्शन में होते हैं। इन सभी ट्रांजिस्टर यानी कि पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर को बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के रूप में बताया जाता है, जिसे बीजेटी भी कहा जाता है। ट्रांजिस्टर में मेनली यूज़ जो एम्पलीफायर सर्किट का होता है वो 4 टर्मिनल का होता है, पर हमारे पास ट्रांजिस्टर में सिर्फ 3 टर्मिनल्स होते हैं, बेस, एमिटर एंड कलेक्टर। तो हम किसी भी एक टर्मिनल को कॉमन में रखते हैं और दूसरे दो टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट के सोर्स में प्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पर एमिटर को कॉमन लिखा हुआ है, इसलिए हम उसे कहेंगे कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। जो हम बेस को कॉमन ले तो हम उसे कॉमन बेस, और कलेक्टर को कॉमन ले तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर कहा जाता है। ट्रांजिस्टर में इन सभी की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि कॉमन एमिटर और कॉमन बेस की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि हम बात करें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के, तो हम जब कॉमन एमिटर लेते हैं तो इनपुट में हम IB और VBE को प्रेजेंट करते हैं जब VCE कांस्टेंट होता है। और जो कॉमन बेस में हम इनपुट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो IE लेते हैं और VEB के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें VCE कांस्टेंट होता है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कॉमन एमिटर IC वर्सेस VCE का ग्राफ होता है जिसमें IB कांस्टेंट होता है, और कॉमन बेस में IC वर्सेस VCB का ग्राफ होता है जिसमें IE कांस्टेंट होता है। करंट गेन यानी कि बीटा और DC और AC में देखें तो कॉमन एमिटर में IC/IB और डेल्टा IC बाय डेल्टा IB होता है, और कॉमन बेस में अल्फा इज इक्वल्स टू IC/IE और अल्फा AC इज इक्वल्स टू डेल्टा IC बाय डेल्टा IE होता है। पावर मैक्सिमम जो PC होता है वो करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है जो आउटपुट के होते हैं। कॉमन बेस और कॉमन एमिटर में वो कॉमन होता है। रिलेशन बिटवीन CE एंड CB गेन जो हमें बीटा और अल्फा का दिया होता है वो बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा अपन में 1 माइनस अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपन में बीटा प्लस 1 होता है। लीकेज करंट जब हम किसी ट्रांजिस्टर में इनपुट को शॉर्ट कर देते हैं और जो करंट हमारे पास आता है वो लीकेज करंट होता है, जैसे कि कॉमन एमिटर में ICE और कॉमन बेस में ICBO होता है, जिसमें फॉर्मूला ऐसा होता है कि IC इज इक्वल्स टू बीटा IB प्लस ICEO और IC इज इक्वल्स टू अल्फा IE प्लस ICBO। करंट जो होता है ट्रांजिस्टर में उसके 3 टाइप्स होते हैं, कट ऑफ करंट, एक्टिव करंट एंड सैचुरेशन करंट। ये सभी उनके रीजन्स होते हैं। कट ऑफ करंट में जब ट्रांजिस्टर को इतना करंट नहीं मिलता कि वो पूरी सर्किट कंप्लीट कर सके तो वो कट ऑफ करंट कहलाता है। जब उससे अपनी पूरी सर्किट कंप्लीट करने के बाद जो करंट मिलता है वो एक्टिव करंट होता है, और जब हम इनपुट को शॉर्ट कर देते हैं और जो करंट मिलता है उसे सैचुरेशन करंट कहते हैं। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की बात करें तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में DC लोड लाइन होता है जिसका फॉर्मूला IC इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन RL VCE प्लस VCC बाय RL होता है। DC लोड लाइन एक ऐसी सर्किट होती है जिसमें से हम करंट को पास करते हैं। क्यू पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें कहा गया है कि जब हम इनपुट सिग्नल को शॉर्ट कर देते हैं और कलेक्टर करंट IC एंड वोल्टेज VCEQ मिलता है, उसके बिटवीन जो कलेक्टर एंड एमिटर डिटरमाइंड होता है उसमें हमें ऑपरेशन पॉइंट मिलता है। इस पॉइंट को क्यूसेंट पॉइंट
और क्यू पॉइंट कहा जाता है। हम कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं, जैसे कि डीसी इनपुट रेजिस्टेंस आर इन इज इक्वल्स टू VBE डिवाइड बाई IB. It is between 1 kilo ohm to 2 kilo ohm. Current gain AI is equals to VC upon my IB. Sorry, AI is equals to IC upon my IB. Voltage gain AV is equals to VC upon my VB. Power gain AP वो AI और AV के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। AC लोड लाइन इफेक्टिव लोड लाइन रेजिस्टेंस है, जिसमें RE इज इक्वल्स टू RO इनपुट रेजिस्टेंस, RL लोड रेजिस्टेंस अपॉन में RO प्लस RL के बराबर होता है। फेज रिलेशनशिप जो हमें फेज मिलता है, यानी कि AC के जो दो फेज होते हैं उसके बीच का रिलेशन VCC इज इक्वल्स टू IC इंटू RL प्लस VCE के बराबर होता है। अब जो हम क्लास A एम्पलीफायर की बात करें तो उसकी इफ़िशियंसी N इज इक्वल्स टू 25% होती है, जिसका फॉर्मूला N इज इक्वल्स टू टोटल AC एनर्जी इन लोड लाइन रेजिस्टेंस, यानी कि जो लोड रेजिस्टेंस है AC एनर्जी सोर्स में वो, और DC एनर्जी सप्लाइड टू द करंट। अब हम थोड़ा सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में जेनर डायोड होता है, उसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट होती है, एवलांच ब्रेकडाउन इफेक्ट होता है, टनल डायोड, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एंड यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। जेनर डायोड में हैवीली डोप्ड डायोड देखा जाता है, यानी कि PN जंक्शन जो हम लेते हैं उसमें P और N जो डोपिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसके कारण उन दोनों बीच के जंक्शन को बहुत पतला माना जाता है, इसलिए उसे रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ सके। ब्रेकडाउन जो होता है वो टनलिंग इफेक्ट, बैंड टनलिंग इफेक्ट के कारण होता है, जिसे जेनर ब्रेकडाउन कहा जाता है। जेनर डायोड यूज टू वोल्टेज रेक्टिफायर, मोसफेट यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्लिपिंग सर्किट और पल्स एम्पलीफायर में यूज किया जाता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंसी फॉर ब्रेकडाउन वोल्टेज, टेम्परेचर कोएफिशिएंसी डेल्टा VZ यानी जेनर डायोड का जो वोल्टेज डिफरेंस है अपॉन में VZ इंटू डेल्टा T यानी कि टेम्परेचर में जितना डिफरेंस है इंटू 100 यानी कि TC होता है, जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाता है। हम जेनर डायोड में सभी चीज़ों को हैवीली डोप्ड रखते हैं। ऐसे ही एवलांच ब्रेकडाउन में हम उसी डोपिंग को बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमें सर्किट मिलती है वो बहुत कम डोप्ड मिलती है, और उसमें जो ब्रेकडाउन होता है वो एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। टनल डायोड एक ऐसा डायोड है जिसमें जो मटेरियल होता है वो बहुत हैवीली डोप्ड होता है, जिसकी वजह से चार्ज कैरियर तो बहुत हाई हो जाते हैं, पर उस चार्ज कैरियर की एनर्जी बहुत कम हो जाती है। वो कहते हैं कि जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी, वो बैरियर पोटेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाता है, बट जो क्वांटम मैकेनिक्स के कारण हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है उस पेनिट्रेटिंग बैरियर की, वो लार्ज होने के कारण पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाती है, और उसी को हम टनलिंग कहते हैं। और उस फॉर्मूले में जो पूरा डायोड काम करता है और हम जिसे यूज़ करते हैं वो टनल डायोड होता है। सम अदर जो हमारे पास रेक्टिफायर या डायोड या ट्रांजिस्टर होते हैं, उनमें से हमें सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर और यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना होता है। थैंक यू।